प्रेत कुछ ना कुछ बाधा घर भी बन जाए तो वो आते हनुमान जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कभी उनके शरीर में आ गए तो उनको जटा मार के ऑटोमेटिक निकाल देता हूँ। अच्छा, जटा मार के आप निकाल देते जटा हैं? मार के निकाल देता हूँ ऑटोमेटिक। जंगल है उधर जी। हाँ, तो इधर आते जाते। ये सफेद मदार है, ये भी कई प्रकार की औषधि है। ये प्रभु जी किस बीमारी का इलाज करते हैं? ये कई बीमारी में काम आता है जी। एक बीमारी में काम नहीं आता है जी। कई प्रकार की बीमारी में सफेद धतूरा है। ये जैसे जिसका दांत में दर्द होता है तो इसके फूल तोड़ के मतलब डाला जाता कानों में। जी। है जिसका दांत दर्द करता है उसको कानों में ये इसका फूल डाला जाता है। फलाहार है आजीवन फलाहार। हाँ। तो महाराज जी अभी भी अन्न नहीं पाते हैं? नहीं, अन्न नहीं खाता हूँ, फलाहार ही चलता है? फलाहार ही चलता है। महाराज जी देखते हैं कुटिया में प्रसाद खूब बनता है। नहीं, वो सबके लिए है जी, भक्तों के लिए है, ये अपने लिए नहीं है। यह रसोई घर है। ये देखिए दोस्तों, हाँ। यहाँ पर संत महात्मा ही प्रसाद बनाते हैं, महाराज जी तो पाते नहीं। ये देखिए, तो महाराज जी जो भी भक्तगण आते हैं या कोई महात्मा उन्हीं के लिए प्रसाद बन जाता है। जी। साथियों, आप सभी को जय श्री राम। मैं अभिषेक पटेल अपने चित्रकूट दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिद्ध संत जो मौनी महाराज हैं, जिन्हें ज्ञान भी है, जो संत भी हैं, जो सिद्ध संत भी हैं, जिनका आप दर्शन करना चाहते हैं, तपस्वी महात्मा भी हैं। आइए उनका चल करके दर्शन कराता हूँ। और ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसा ऐसा उन्हें ज्ञान है कि आप लोग देख करके सुन करके दंग रह जाएंगे। आइए दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस प्रकार ये पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, जो आप लोग को देखने में पूरी ये पहाड़ी है। पहाड़ी के नीचे ये छोटी सी कुटिया है महाराज जी की, जो बहुत ही सुंदर है। आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिएगा नज़ारा किस प्रकार है। ये देखिए, ये यहाँ से कुछ इस प्रकार रास्ता। महाराज जी दंडवत। आशीर्वाद। जय हो प्रभु जी। महाराज जी ये कुछ सेवाएं हैं आपके लिए। ये महाराज जी कुछ फल, और ये महाराज जी मीठा प्रसाद है इसमें। और ये आपके यहाँ अगरबत्ती, और ये प्रभु जी सरसों का तेल, इसमें है नमक, ये है प्रभु जी गुड़, ये चाय पत्ती, ये मूंगफली का दाना, ये है हल्दी मसाले, ये प्रभु जी माचिस, ये मूंग का दाल, इसमें प्रभु जी शक्कर, और ये है महाप्रसाद, और प्रभु जी अरहर की दाल, और इसमें प्रभु जी आटा है। ये इसमें आटा है। ये प्रभु जी कुछ छोटी सी सेवाएं थी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। भोलेनाथ की कृपा है जी, जो आपके दर्शन हुए हैं हमें यहाँ। अरे प्रभु जी थोड़ा से शरीर का शुभ नाम बताइए। मेरा फलारी बाबा है। फलाहारी बाबा। हाँ महाराज जी, फलाहारी बाबा आपका जैसे नाम है, तो महाराज जी फलाहार ही जीवन रहता है या हाँ, अन्न भी? जीवन आजीवन फलाहार है मेरा। आजीवन फलाहार। हाँ। तो महाराज जी अभी भी अन्न नहीं पाते हैं? नहीं, अन्न नहीं खाता हूँ, फलाहार ही चलता है? फलाहार ही चलता है। महाराज जी देखते हैं कुटिया में प्रसाद खूब बनता है। नहीं, वो सबके लिए है जी, भक्तों के लिए है, ये अपने लिए नहीं है। महाराज जी कितने वर्ष हो गए आपको इस संत जीवन में आए? मेरे जीवन में मैं करीबन 7 साल का था। 7 साल की आयु में आपको वैराग्य हुआ? मेरी एज है अभी 75। 75? हाँ। 75 वर्ष की आयु में, और महाराज जी 7 वर्ष की आयु में आपने वैराग्य धारण किया। हाँ। तो महाराज जी 7 वर्ष की आयु के बाद ही आपको फलाहार जीवन ही? हाँ, फलाहार जीवन ही है मेरा। जी। महाराज जी प्रेरणा कहाँ से थी संत जीवन? ये गुरु कृपा है हमारी। जी। हमारी नहीं, गुरु कृपा है, गुरु की महिमा है जी। उनने ही हमको सब कुछ कराया, उनने ही जीवन दान दिया, उनने ही हमारा संस्कार किया है, सब उन्हीं की कृपा से। जी। उन्हीं की कृपा से सब मेरा ये सब चल रहा है। जी। मेरा कुछ सरय नहीं है। जी। तो महाराज जी प्रसाद में क्या पाते हैं आप? प्रसाद में मैं जैसे फल में हुआ कि पपीता हुआ अपने यहाँ के लगे हुए। जी। भी चल जाएगी झाड़ की टूटी हुई, और केला भी झाड़ के, कच्चा केला का भी फलाहार बना लो। तो महाराज जी जैसे कोई भक्त बाहर से लाता है तो वो चल जाता है? हाँ, वो चल जाता है, पर वो मेन चीज मेरा ये है फेवरेट। अच्छा, मूंगफली का दाना? हाँ, ये मूंगफली का दाना और हरा मिर्चा फेवरेट। जी प्रभु। हाँ।
अधिकतर ज़्यादा करके मूंगफली का दाना और हरा मिर्चा चलता है। महाराज जी जो पूछना तो नहीं चाहिए था, माफ़ी चाहता हूँ महाराज जी। जटाएं जो देखने में आ रही महाराज जी पूरी तरह से चिपक चुकी हैं। हाँ, ये पूरी तरफ से भोलेनाथ की महाराज ये जी थोड़ा शेषनाग से शेषनाग दर्शन। जय हो प्रभु। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, पूरी महाराज जी की जटाएं हैं, जटाएं तो पूरी चिपक चुकी हैं। हर संतों की अलग अलग होती है, जी पर इस संत जटा में कुछ अलग विशेष गुण रहता है। अच्छा, कुछ अलग विशेष है। हाँ, विशेष क्या है, ये देखो बिल्कुल शेषनाग की तरह होगा ये। जी प्रभु, ये देखिए दोस्तों, पूरा शेषनाग की तरह पूरी जटाएं हैं महाराज जी की। ये देखो तीनों अलग अलग जी, तीनों अलग अलग है महाराज जी। है कि नहीं? जी, नहीं तो जटाओं तो बहुत साधु उनके अलग अलग तरीके की बिल्कुल है, प्रभु कैसी है, जी। पर ये बिल्कुल ये त्रिलोकीनाथ की जटा है। त्रिलोकीनाथ की जटा है महाराज जी। जैसे आपको इतना कठोर तप रहा, आपने फलाहार जीवन किया, तो महाराज जी कभी भगवान का कुछ दर्शन या कुछ उनकी ऐसी कोई कृपा? नहीं, देखो प्रभु के दर्शन तो ऐसे हो ही जाते हैं जी, ठीक है ना। मुझे अमरनाथ में भी शंकर जी के, पार्वती शिव के दर्शन हुए। अमरनाथ में? अमरनाथ में जी, मेरा पंडाल रोड पे लगा हुआ था, वहाँ मुझे पार्वती और शिव के दर्शन हुए हैं। जी, केदारनाथ में मेरे दर्शन हुए, पशुपतिनाथ में भी हुए मेरे दर्शन। मतलब जहाँ भी चलता हूँ मेरे पास साथ में भोलेनाथ जी विराजमान रहते हैं। जी, माता पार्वती, भोलेनाथ जी विराजमान रहते हैं। जी, मैं शिव उपासक भी हूँ, जी, गुरु का लाल भी हूँ, और वीर हनुमान जी की सेवा भी करता हूँ। जी महाराज जी, थोड़ा से हम लोग के भक्तों को भी दर्शन करवाइए। और महाराज जी यहाँ पर बताया जाता है कि अधिकतर ज़्यादा महाराज जी जड़ी से बड़े बड़े जो मरे मुर्दे हैं वो भी खड़े होकर के हाँ, यहाँ अब वो से तो गए। ऐसा है कि जब खटिया पे पड़े रहते हैं उनको कोई डॉक्टर मना कर देता है, तो वो फिर हमारे पास आते तो उनको हनुमान जी की ऐसी कृपा है तो उनको आराम लग जाता है। महाराज जी कुछ ऐसा थोड़ा से हमारे भक्तों को भी चमत्कार, और जो भी महाराज जी भगवान विराजमान है उनका भी दर्शन हमारे भक्तों को करवाएं थोड़ा सा। तो आइए दोस्तों चलते हैं और यहीं से शुरुआत करते हैं महाराज जी। यहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है, ये आप लोग को देखने में आ रहा होगा। और महाराज जी बाहर का भी, यहाँ महाराज जी ये धूना था? ये धूना था मेरा। अच्छा, ये त्रिशूल आपका ही लगा हुआ है? हाँ, ये धूना है मेरा। महाराज जी इस कुटिया के नीचे ही आपका विश्राम है और यहीं पर हाँ, ही रहता पहले है? मेरा इधर ही विश्राम होता था। जी, ठीक है जी। अभी मैं उधर चले गया हूँ। अच्छा। जब से लॉकडाउन लगा है जी, मैंने 13 महीना का मानस पाठ कराया था, तो जब मैं वहाँ से उधर चलेगा। जी, चलो प्रभु जी आइए। तो महाराज जी आपका रसोई, राम रसोई यही है? भगवान यह रसोई घर है। ये देखिए दोस्तों, हाँ। यहाँ पर संत महात्मा ही प्रसाद बनाते हैं, महाराज जी तो पाते नहीं। ये देखिए, तो महाराज जी जो भी भक्तगण आते हैं या कोई महात्मा, उन्हीं के लिए प्रसाद बन जाता है। जी, ये देखिए, जय हो। ये देखिए दोस्तों, और महाराज जी के पाँव में आप लोग खड़ा हूँ देख पा रहे होंगे। जी, जी महाराज जी। ये सुदर्शन फूल है ये। अच्छा, विष्णु फूल है ये। अच्छा, विष्णु फूल। हाँ, इसमें लखवा अखवा का भी, जैसे कि किसी बंदे को लखवा लग जाता है, उसके लिए भी ये काम करता है। जी प्रभु। और महाराज जी किस किस बीमारी का इलाज आप? ये लखवा के लिए है। ये लकवा के लिए है। हाँ। और महाराज जी जैसे इस समय लोग ज़्यादातर कैंसर है, पथरी है, इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। पथरी का भी है ना? पथरी अच्छा। का हमारे पास पत्थर चटा है। अच्छा। हाँ जी। ये काला धतूर है। जी, ये काला धतूर है। जी प्रभु। ये घुटनों में फल जड़ इसमें काम आता है ये। जी प्रभु। घुटनों दर्द, बदन दर्द, इनमें काम आता है ये पूरा। ये सफ़ेद मदार है, ये भी कई प्रकार की औषधि है। ये प्रभु जी किस बीमारी का इलाज करते हैं? ये कई बीमारी में काम आता है जी। एक बीमारी में काम नहीं आता है जी। कई प्रकार की बीमारी में सफ़ेद धतूरा, ये जैसे जिसका दांत में दर्द होता है तो इसके फूल तोड़ के मतलब डाला जाता कानों में। जी। है, जिसका दांत दर्द करता है उसको कानों में ये इसका फूल डाला जाता है। और इनके पत्ते भी कई प्रकार के काम में आते हैं।
और महाराज जी यहाँ पर मुझे पपीता के फल भी हाँ, ये देखने में मिल पपीता पा भी रहे हैं। लगे हैं। ये देखिए दोस्तों, हाँ, आइए दिखवाते हैं ये आप लोग पपीता को। लगे हैं। महाराज जी की कुटिया में देखिए कितने सुंदर फल महाराज जी। हाँ, महाराज जी यही प्रसाद आप। हाँ, ये अपना ताजा वाला फल ये तोड़ के खा लेते हैं जब पक जाते हैं, जब जी ये खाते पीते हैं, जी प्रभु। इसी से और ग्रहण कर महाराज जी लेते इधर मुझे देखने में आ रहा कि पूरा ये इतना बीहड़ हैं। जंगल है। ये पहाड़ों के नीचे है जी। तो महाराज जी यहाँ जंगली जानवरों का आवागमन हाँ, जंगली जानवर तो आते जाते रहते हैं, कौन कौन से महाराज जी पर जानवर हैं यहाँ? ये है ना, अब सियार लोकड़िया ये रह गई है, जी बाकी बड़ा जानवर नहीं है यहाँ। नहीं है, लेकिन महाराज जी सुंदर हाँ, बहुत ही कुटिया आपकी सुंदर है। बाघ आग भी है यहाँ पे। शेर बाघ भी है? हाँ, शेर बाघ भी है यहाँ पे। वो ऊपर ही रहते, इधर नहीं आते, उधर पूरा उधर जंगल ही जंगल है उधर। जी हाँ, तो इधर आते जाते रहते हैं। जी महाराज जी कुटिया भी बहुत ही सुंदर आपकी। हाँ। और इधर पर्ण कुटी एक बनी हुई हाँ, है छोटी सी। कुटी है यहाँ पे, संत लोग रुके रहते हैं जी। ये छोटी सी कुटिया है हम लोगों के, जी। संत लोग रुके हैं यहाँ। जय हो। और ये देखिए दोस्तों कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। देखिए कितने अच्छे अच्छे फूल भी खिले हुए हैं। ये देखिए वो हुआ था जवा। जवा? हाँ, ये जवा है ये जी। बोए हुए। अच्छा महाराज जी। अच्छा ये महाराज जी पत्थर चटा है। हाँ, ये महाराज जी। हाँ, ये पत्थर चटाई। ये देखिए दोस्तों ये है पूरा पत्थर। हाँ, ये चटा फूल गया है जी। ये पत्थर चटाई है, पथरी के काम में आता है, ठीक है, गैस के काम में भी आता है। अच्छा पथरी महाराज जी, पथरी कैसी किसी भी प्रकार की? हाँ, इसमें 4-5 पत्ता रोज ताज़ा ताज़ा पीना पड़ता है जी। ठीक है। महाराज जी पीछे कपास भी दिख रहा हाँ, है। कपास भी लगा है ना ये जी। ये इसको कहते हैं देव कपास। देव कपास? ये वो कपास नहीं है, देव कपास है ये पूरा। ये देखिए दोस्तों। हाँ, ये देव कपास है ये जी। और ये घनेरी है, घनेरी। घनेरी? घनेरी घनेरी घनेरी। हाँ। अच्छा महाराज जी ये किस काम में है? ये कई काम में आती है ये भी जी। कई रोगों में काम आती है। आप इसको खा के देखिए कैसे लगती है। ये देखिए दोस्तों। और महाराज जी यहाँ पर केला भी देखने में आ रहा है। केला भी लगे हैं हमारे। ये देखिए दोस्तों कई प्रकार से और कितना सुंदर स्थान। ये देखिए पूरा चारों तरफ से जंगल और जंगल के जस्ट नीचे महाराज जी की कुटिया। जी प्रभु जी ये क्या है? नारियल का पेड़ है। अच्छा नारियल का भी पेड़ है? नारियल। महाराज जी मुझे लगता है कि सभी पेड़ पौधे आपकी कुटिया में सब हैं। ऐसा और कोई... लगाना भी मुझे जी। एक से एक दवा का झाड़ लगाना मुझे, ठीक है जी प्रभु। हाँ, एक से एक दवा लगाना है। महाराज जी जैसे कोई व्यक्ति जैसे अब इस समय देखने में टोना टोटका भूत प्रेत कुछ ना कुछ बाधा घर में बन जाए तो वो आते हनुमान जी के सामने खड़े हो जाते हैं और कभी उनके शरीर में आ गए तो उनको जटा मार के ऑटोमेटिक निकाल देता हूँ। अच्छा जटा मार के आप निकाल देते हैं? जटा मार के निकाल देता हूँ ऑटोमेटिक। जी प्रभु जय हो। 3 जटा मारता हूँ वो ऑटोमेटिक भाग जाते हैं जी। नम खाली जटा भर मारता हूँ बस और कुछ नहीं। अच्छा जय हो। हो रही है। अच्छा महाराज जी नर्मदेश्वर? हाँ, ये नर्मदेश्वर की मूर्ति। देखिए दोस्तों ये नर्मदेश्वर महाराज की मूर्ति है जो महाराज जी विराजमान किए हैं। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। जय हो। ये महाराज जी किस चीज़ का है? ये नाग दोना है। नाग दोना? हाँ। ये महाराज जी किस काम में आती हैं? ये बवासीर के काम में भी आता है। अच्छा बवासीर? हाँ, कैसी भी बवासीर हो जी इसके पत्ते दिए जाते हैं जी। जय हो। और नमक देखिए दोस्तों यहाँ पर प्रसाद चल रहा है जो भी यहाँ पर है। ये देखने में आप लोग को आ रहा होगा। देखिए महाराज जी लोग हैं कुटिया में आए हुए हैं बाहर से, उनके लिए प्रसाद चल रहा है। जय जय सीताराम। हनुमान जी का जय हो स्थान है। जय। देखिए दोस्तों कितना सुंदर प्रभु जी का दर्शन हो रहा है लाल बाबा का अपने आप लोग देख पा रहे होंगे। जय हो। विराजमान है जाइए प्रभु जी। आज का जो युग चल रहा है तो महाराज जी भक्त लोग या लोग जो भी हैं
मतलब जी बहुत परेशान हैं, जैसे कारोबार है, धंधा पानी है, अन्य तरीके से कई प्रकार से बीमारियों से ग्रसित। तो महाराज जी उन बताते हैं कि हम लोग बहुत परेशान हैं, हम लोग का घर परिवार भी नहीं चल रहा है। तो महाराज जी उस स्थिति में वो क्या करें? जो व्यक्ति यहाँ अपनी मनोकामना लेके आता है जी, वो मनोकामना ये हनुमान जी सिद्ध कर देता है। सिद्ध कर देते हैं। तो महाराज जी और कई लोग हैं जिनके पास होते हुए भी सब कुछ होता है, लेकिन महाराज जी वो इस चीज़ में भगवान के प्रति उनकी भावना नहीं हो पाती है, वो लोग उस चीज़ को कर ही नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या कहना? उनके लिए का वो स्वयं जानते हैं, फिर जी, वो स्वयं जानेंगे। जो श्रद्धा भाव से आएगा, विश्वास रख के आएगा तो हनुमान जी उनका पूरा कर देता है। हमारे यहाँ संगत शनिवार मंगलवार भीड़ लगी रहती है। अच्छा, शनिवार मंगलवार हाँ, भीड़ भी लगती है? भीड़ लगती है जी, मतलब 100-200 आदमी भी आते हैं। कोई रोगी हुआ, कोई किस प्रकार का रोग हुआ, कोई कैसा आया, कोई कैसा आया, कोई भूत प्रेत, कोई शैतान वाले, कोई कैसे आते, कोई। जी, और हम लोग माँ नर्मदा की कृपा से जगह जगह जिनके घर में पानी की व्यवस्था है उनको बोर की भी व्यवस्था करो, पानी बता देता हूँ तो पानी मिल जाता है उनके। अच्छा, कहीं भी जैसे बोरवेल का कार्य हाँ, कराना है तो अगर पानी की हाँ, असंभावना है तो आपसे पूछ हाँ, करके कराएं तो संभव हो जाता है। संभावना हो जाता है जी, नर्मदा जी की कृपा से 3 बार नर्मदा हर करता हूँ, पानी वहाँ उसके बता देता कि यहाँ निकल जाएगा भैया। जी। और महाराज जी जैसे आपकी ये कुटिया है, छोटा सा आप भगवान का मंदिर है, महाराज जी किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, और दिक्कत नहीं होती। कोई कमी किसी नहीं चीज़ नहीं, की किसी कुटिया बात में की ऐसा? कमी नहीं होती। यहाँ सब आकाशवाणी वाला काम होता है, तो महाराज जी यहाँ भोजन भंडारा ये सब ये व्यवस्था- चलता ही रहता है ये हमेशा। कैसे हो पाती है, कहाँ ये से? सब आकाशवाणी से आता है बगैर बुलाए। जी, कोई भी वक्त जैसे आप लोग आए तो आपने मतलब रख गए, आपको क्या मालूम कि यहाँ बाबा जी रहते हैं? जी, आपको ये भी नहीं मालूम कि यहाँ फलारी बाबा रहता है। जी, फिर भी आपने मतलब अपनी इच्छा से जो ले आए वो सर्वोपरि है जी। ना? महाराज जी जो भक्तगण घर में भजन साधना कर रहे हैं, घर में बैठकर हाँ, तो घर में भी होता है ना, वो श्रद्धा भाव से घर में करे तो घर में भी हो जाएगा। जी, घर में भी करेगा तो घर में भी हो जाएगा जी। बस श्रद्धा भाव लेके करना चाहिए उसमें। जी। महाराज जी एक सवाल मैं और स्पष्ट अपने भक्तों से करना चाहता हूँ। कई लोग फिर पूछते हैं कि महाराज जी जैसे कोई आपको गुरु बनाना चाहता है तो कैसे क्या उसकी प्रक्रिया है? अब गुरु बनाने के लिए तो उसको कुछ ना कुछ तो मतलब दक्षिणा लगती है। नहीं, वो आपके हाँ, पास आए कैसे? हाँ, वो आएगा, कब पूछेगा। आए? वो साल भर में एक बार हम जो होता है तब कब महाराज जी? ये कार्तिक में देते हैं हम लोग। कार्तिक में? हाँ, ठीक, जय हो। कार्तिक पूर्णिमा में जो भी बंदा आ जाता है उसको हम गुरु दीक्षा दे देते हैं, अगर वो इच्छुक हो तो, जी, और ना हो तो जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल। और वैसे मैं भक्त बहुत कम बनाता हूँ, जी, भगवान का ही सहारा करता हूँ, भक्त का कभी सहारा नहीं करता। ये विश्वासी पात्र रहते भगवान, जी, इनका नाम का स्मरण करते हैं और यही सब कुछ करते हैं, अपन कुछ नहीं करते। जी। महाराज जी लाल बाबा की आप इतनी सेवा, इतना उनके दिन रात उन्हीं के चरणों ये महाराज जी। प्रत्यक्ष मेरे साथ में चलते हैं। अच्छा, प्रत्यक्ष साथ में हाँ, चलते हैं? अगर मैं जहाँ कहीं बाहर भी जाता तो मेरे साथ में आगे आगे चलते हैं। जी। पर वो किसी को दिखाई नहीं देगा, वो मुझे ही दिखाई देंगे। अच्छा, महाराज जी आपको दिखाई भी हाँ, मेरे साथ में चलते, वो चल रहे आगे आगे, मैं पीछे पीछे चलता हूँ। जी, मेरा कोई भी कष्ट होगा तो वही स्वयं निवारण करेंगे। जी, जय हो। बस उन्हीं के सहारा हूँ और वही मेरा सब कुछ, माता पिता भाई बहन सखा बंधु सब यही लोग हैं मेरे देवतागण। माता पिता तो भोलेनाथ है हमारे। जी, हाँ, सर्वोपरि राम जी, सीता जी, माता जी है। जी, बाकी और तो कुछ नहीं है, राम कहो या कृष्ण कहो, पर सबसे ज़्यादा तो हमारे भोलेनाथ जी है, हमारे वो पर विराजमान है। जी, 12 ज्योतिर्लिंग भी घुमाऊँ मैं, 12 साल लगे मुझे घूमने में। जी। महाराज जी आपकी संत जीवन का अनुभव कैसा रहा, थोड़ा सा इस विषय में? ये सब गुरु कृपा से हुई है हमारे जीवन गुरु में। कृपा से? हाँ, हमारा उसमें कोई नहीं। महाराज जी जैसे बिना गुरु के कोई भजन साधना करा तो वो नहीं, वो नहीं होता, वो मोक्ष नहीं मिलता उसको। उसे मोक्ष नहीं मिलता। जी, गुरु होगा तो मोक्ष मिलेगा, गुरु नहीं होगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, उसका भजन भी अधूरा रहेगा। अधूरा रहेगा। वो चाहे कितना भी भजन कर ले,
उसका नहीं होगा। जी गुरु के अलावा भजन अधूरा रहता है। जी प्रभु। जय हो। गुरु होना बहुत, मानव जीवन का गुरु होना बहुत जरूरी है। जी चाहे ब्राह्मण गुरु बना लो या संत गुरु बना लो। जी संत गुरु बनेगा तो तुरंत दुनिया का आपको नज़ारा बता देगा। नजारा बता दें। जय हो परमात्मा। महाराज जी, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो भी देश विदेश से, महाराज जी उन्हें आशीर्वाद दीजिए सभी को। हम सभी को आशीर्वाद है। पूरा भारत जय हो। हमारा है। जय हो जहाँ भी प्रभु। जाते हैं, जहाँ हमारा ही भक्त होते हैं सब। जय हो प्रभु, जय हो परमात्मा। महाराज जी धन्यवाद। जय हो। बस प्रभु जी यही आशीर्वाद बनाए रखिएगा कि मैं ऐसे ही साधु के संतों के चरणों में लगा रहूं, कृपा बनाए रखिए। जय जय श्री राम। जय ओम नमः भोजन भी शिवाय। कर लो।